हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम एंड वेलकम टू द सेशन जहां पर हम बात कर रहे हैं CSIR नेट लाइफ साइंसेज के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की यूनिट वाइज। यानी कि आज हम जो है वो सिर्फ एक ही यूनिट को कवर करेंगे, दैट इज योर सेल, आपका बायोलॉजी यानी कि आपका सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। लाइफ साइंसेज के अंदर जब हम एग्जाम की बात करते हैं तो दैट एग्जाम मेक्स द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम। अगर हम बात करते हैं CSIR नेट की, जहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो 3 पार्ट्स के अंदर आता है, A, B एंड C जो होते हैं दे आर योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अब इसके अंदर जब हम यूनिट्स को देखते हैं, यानी कि अब आपके यहाँ पर ऑलमोस्ट 13 यूनिट्स हैं, जिसके अंदर आई कंसीडर 12 एंड 13 इनटू द टेक्निक्स एज वेल। ठीक है, तो आप उसके अंदर देखोगे 12th और 13th जो आपका मॉड्यूल है उसके अंदर आपको टेक्निक्स पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके अंदर अप्लाइड बायोलॉजी है और फिर आपके मेथड्स हैं। अब आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ योर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपकी हम आज बात करेंगे कुछ आपके शॉर्ट वीडियो, छोटी सी वीडियो के अंदर हम ये देखने की कोशिश करेंगे विद इन फ्यू मिनट्स वी गोना सी अबाउट द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस यूनिट के अंदर, आपको किस लेवल तक फोकस करना है। तो जब आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखोगे, जब आप इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे, आपको समझ आ जाएगा कि आपको यहाँ पर किस लेवल तक किस चीज़ को करना है। तो अगर हम बात करते हैं हमारे CSIR नेट की, तो उसके अंदर क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो आपका सेक्शन बी जो है उसके अंदर आपके डायरेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं, और जो सी पार्ट है उसमें थोड़े लेंदी क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े से आपको, ऑब्वियसली वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, जो आपको एनालिसिस करने पर जो है वो आपको उसका आंसर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली यूनिट जो है वो उसके अंदर हम बात करेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो ये यूनिट जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। तो अगर आप इस यूनिट को देखते हो तो आपके सिलेबस के अंदर इस यूनिट को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है, जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शन को पढ़ना है। मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शन को जब आप पढ़ते हो तो इसके अंदर जो आपके क्वेश्चंस, अब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस आपको कहीं से नहीं आए हैं, क्वेश्चंस आपको जो है वो हर एक सेक्शन से आते हैं, बट आज हम देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके 2 या 3 क्वेश्चंस हम देखेंगे, क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को मैं एनालाइज कर, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपको कौन सी यूनिट किस लेवल तक करनी है। तो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के अंदर आप सबसे पहले मॉडल मेम्ब्रेन, लिपिड बाइलेयर, मेम्ब्रेन प्रोटीन डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, आयन चैनल्स, आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स हैं, इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप जब बात करते हो, आप मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी कि जिसे आप सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, वो किस तरीके से डिजाइंड है, क्या क्या चीज़ों से बनी हुई है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखते हो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के अंदर। तो इसके अंदर आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है लिपिड बाइलेयर, कि किस तरीके से लिपिड जो है वो डिजाइन है। पहले आप लिपिड को देखते हो, उसके बाद आप मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को देखते हो, और फिर आप फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को करोगे। उसके बाद जो है वो आप इनके प्रोसेसेस को देखते हैं, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, आयन चैनल्स, किस तरीके से मेम्ब्रेन के आसपास जो है वो चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है। बेसिकली आपकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आपका साइटोप्लाज्म है। अब आपको इसके अंदर जो है वो देखना है कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चीज़ें अंदर कैसे आती है और अंदर से बाहर कैसे जाती है। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट। तो डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, आयन चैनल, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये सब इसी के अंदर आते हैं। फिर मैकेनिज्म्स ऑफ सॉर्टिंग एंड रेगुलेशन, अंदर आपके ट्रांसपोर्ट जो होता है वो किस तरीके से रेगुलेट होता है, और आपकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेम्ब्रेन। तो यहाँ से जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो आपको आते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के ऊपर। तो अभी तक जो क्वेश्चंस देखे गए हैं वो देखे गए हैं आपके लिपिड बाइलेयर पे किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, सेल मेम्ब्रेन के जनरल स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आते हैं, पर वो क्वेश्चन थोड़ा डेप्थ में होता है। उसके बाद सेकेंड टॉपिक है आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, पहले हमने सेल मेम्ब्रेन देखी पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में हम देखते हैं इसके अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं सेल के अंदर वो किस तरीके से डिजाइंड है, उनके क्या क्या पर्टिकुलर फंक्शंस हैं, किस तरीके से वो फंक्शन करती हैं, क्या उनके मेजर फंक्शंस हैं, कहाँ पर वो जाकर आपका जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में या एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। तो बेसिकली हम बात करते हैं सबसे पहले एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की। तो यहाँ पर सेल वॉल से शुरू करते हैं आप। सेल वॉल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। अभी देखने को आपको कैसे लग रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी सिंथेसिस होती है, तो आपको वो भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से होती है। तो वो सिर्फ आपके ऑर्गेनल्स के फंक्शंस तक खत्म नहीं हो जाता है। लाइफ साइंस के अंदर आपको हर एक चीज, बाल का खाल निकालना है आपको एग्जाम के अंदर, आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। गोल्जी बॉडीज, अब कुछ भी का मतलब ये नहीं होता कि कुछ भी पूछेंगे, ऑब्वियसली आपको जो बताया जाए, जो आप पढ़ोगे, आपको बुक्स जो है वो बताई जाती है, आपको उन्हीं रेफरेंसेस से, उन्हीं आपको सोर्सेज को फॉलो करते हुए आपको
अपना जो है एग्जाम की तैयारी करनी है। गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है। लाइसोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया के बाद, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, पेरोक्सिसोम्स, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट जो कि आपके प्लांट्स के अंदर होते हैं। स्ट्रक्चर और फंक्शन साइटोस्केलेटन का, और इसका रोल्स मोटिलिटी के अंदर, यानी फ्लैजिला, सीलिया। फ्लैजिला क्या है, सीलिया क्या है, फ्लैजिला से रिलेटेड, सीलिया से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आते हैं। ये हो गया आपका दूसरा पार्ट, जहां पर आप ऑर्गेनल्स को डीपली स्टडी कर रहे हैं। तीसरा पार्ट है आपका जीन्स और क्रोमोसोम्स का, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर उसके बाद क्या होता है, जीन्स और क्रोमोसोम्स आते हैं। तो इसके अंदर आप पहले देखते हो रेगुलेशन या जीन एक्सप्रेशन, ओपेरॉन मॉडल, यूनिक और रिपीटेटिव डीएनए किसको कहते हैं, इंटरप्रेटेड जो इंटरप्टेड जीन्स कौन सी है, जीन की फैमिलीज, स्ट्रक्चर्स, क्रोमैटिन का क्या है, क्रोमोसोम का क्या है, हिट्रो यूक्रोमैटिन क्या है, और ट्रांसपोजन क्या है। तो ट्रांसपोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर, ठीक है। तो अब मैंने कहा था यूनिट वाइज हम देखेंगे कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको लिपिड मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को आपको डीपली स्टडी करना है। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एवरीबडी कैन आंसर, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम किसको कहते हैं, इसके अंदर आपकी कौन कौन सी ऑर्गेनल्स आती है, वो आपके इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स है, वही आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद जीन्स के अंदर ट्रांसपोजन इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है आपका क्रोमोसोम्स, ठीक है, तीसरा है आपका ओपेरॉन। तीन चीजें आपको डिटेल में करनी है। सेल डिवीजन और सेल साइकिल के अंदर माइटोसिस, मियोसिस का जनरल फीचर्स, फिर उनकी रेगुलेशंस, उनके स्टेप्स, और उनका रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ द सेल साइकिल, जिसके अंदर आपको इस टॉपिक से जो आपको क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके सीडीके के ऊपर, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस के ऊपर, और आपके साइक्लिन्स के ऊपर, साइक्लिन्स ए, डी, ई, सी, ये सारे के साइक्लिन्स आपको करने हैं। तो यहां पर सेल डिवीजन के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है आपको टॉपिक, रेगुलेशन। तो आपको यहां पर रेगुलेशन टॉपिक जो है दैट इज द इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। तो हर एक टॉपिक से मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से यूनिट वाइज कौन से टॉपिक्स जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। माइक्रोबियल फिजियोलॉजी से आपको ये दो क्वेश्चंस आते हैं, वो ग्रोथ के ऊपर होते हैं और स्ट्रैटेजीज के ऊपर होते हैं। तो ठीक है, और स्ट्रेस रिस्पॉन्स का मतलब होता है अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर आपके जो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, या उनकी जो ग्रोथ है वो किस तरीके से अफेक्ट होती है, ये सारी की सारी चीजें आपको इसी के अंदर करनी है, राइट। सो ये है आपका यूनिट वाइज चीजें, ठीक है। तो आपको स्ट्रेस रिस्पॉन्स पे ज्यादा फोकस करना है। सेल ऑर्गेनाइजेशन, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से आपको आया गया है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस डबल मेम्ब्रेन के अंदर अरेंज होते हैं। उनकी थिकनेस कितनी होती है, बहुत ही डायरेक्ट और सिंपल क्वेश्चन है। आंसर इज योर सी, दैट इज 5 nm। तो ये कहाँ मिलेगा आपको, ये आपको डायरेक्ट मिल जाएगा जब आप नोट्स पढ़ते हो, जब आप कोई भी बुक फॉलो करते हो, आपको साफ लिखा है कि जो आपकी लिपिड बाइलेयर है उसका जो थिकनेस है वो कितनी है, 5 nm है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से आया है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन से, एम्फीजोम के ऊपर। क्या एम्फीजोम्स क्या हैं, कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है इसके अंदर जो एम्फीजोम्स को जो है वो क्लियरली डिस्क्राइब करती है। तो एम्फीजोम जो है वो लाइसोसोम्स के अंदर होते हैं और आपके ऑटोफेगोसोम्स के साथ मिलकर बनते हैं। अब अगर आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसमें से सिर्फ उस डेफिनेशन को ढूंढोगे, दैट इज इसका ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जिसके अंदर इंटरमीडिएट्स आपकी जो है वो हाइब्रिड ऑर्गेनल है, जो आपकी क्या करती है, it is produced through the fusion of endosomes with आपके autophagosomes within the cells, क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेन सीक्वेंशियल वेसिकल नहीं है, ठीक है। मैक्रो ऑटोफेजी जिसके अंदर होती है सिर्फ और सिर्फ, कंपार्टमेंट नहीं है, वैक्यूल नहीं है। ये किसका पार्ट है, अगर आपको इतना पता है कि एम्फीसोम जो है वो लाइसोसोम्स के अंदर बनते हैं तो आपकी मैक्सिमम चीजें जो है वो क्लियर हो जाती है। तो मैंने आपसे कहा था कि लाइसोसोम जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये वाला क्वेश्चन आया है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर आपको आया, एंड इट इज अ वेरी डायरेक्ट एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेल डिवीजन, और इनसे आते हैं आपको कि इसमें से कौन सा आपका जो है वो सब्सटेंशियल रोल प्ले करता है लिंक करने में टुगेदर सिस्टर क्रोमैटिड्स को इमीडिएटली आफ्टर एप्लीकेशन। तो जैसे ही रेप्लिकेशंस होती है आपके आपके डीएनए की, उसके बाद जो है वो कौन सा ऐसा आप इसके अंदर जो है वो आपका सब्जेक्ट है या आपका जो है वो इसके अंदर मटेरियल है, सब्सटेंस है, जो आपका लिंकिंग मटेरियल जो है वो एक दूसरे को सिस्टर क्रोमैटिड्स को लिंक करने में हेल्प करता है। आंसर्स है कोहेसेंस, कंडेंसेंस, हिस्टोन्स और टोपोइसोमरेजेस। अब दो तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड कि आप सबको, हिस्टोन्स तो वैसे भी डीएनए के आसपास होते हैं, ठीक है, तो रेप्लिकेशन के बाद तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं कंडेंसेंस, तो कंडेंसेशन से रिलेटेड है। टोपोइसोमरेजेस जो होते हैं वो यहाँ पर आपके यूज नहीं होते हैं, हेंस द करेक्ट आंसर इज और ए, दैट इज
कोहेसेंस। तो कोहेसेंस जो होते हैं वो सब्सटेंशियल रोल प्ले करते हैं लिंक करने में आपके, और उनको फिर वो हमेशा साथ ही रखती है क्रोमोसोम्स के अंदर, और फिर वो कंडेंस होते हैं टू दी मेटाफेज। तो बाद में आपके कंडेंसेस जो है वो मेटाफेज के अंदर जो है वो कंडेंस हो जाते हैं आपके क्रोमोसोम्स। तो ये है आपका सेल साइकिल और सेल डिवीजन से। ठीक है, सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके जो कहाँ पर है, दैट इज इनटू दी योर यूनिट 1 से। अब ऐसा नहीं है कि 3 ही क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस है आपके, बट आपको हिंट दे रही हूँ कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। अब अगर आप इनका रोल देखोगे और अगर आप इनका लेवल देखते हो तो आपको समझ आता है कि देखने को ये सेल डिवीजन का पार्ट है, बट सेल डिवीजन से जो है वो आपको किस तरीके से रेगुलेशन से क्वेश्चन आया है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि वहां पर आपके जो रेगुलेशन वाला पार्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर आपके सीडीकेज, लिंकिंग, ये जो लिंकिंग मटेरियल्स होते हैं जो एक दूसरे को अलग करते हैं, एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, ये सारी चीजें जो होती है वो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, सो आज जो हमने बात की है, हमने बात की है आपकी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एंड आई ट्राई कि उसके अंदर आपके जो एमसीक्यूज हों वो भी ज़्यादा हो, ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें समझ आ सके। ठीक है, आपको मुझे कमेंट करके बताना है, आपका होमवर्क है कि आपको बताना है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है वो आपका क्या होता है। सो यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इन सेल। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम किसको कहते हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जो भी एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम आता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिकली एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल के अंदर, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उस पर जाकर जो है लिंक से कनेक्ट कर सकते हैं। और फर्दर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर अगली यूनिट में अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप वेटिंग। बाय बाय, टेक केयर।